हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है और मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा केमिस्ट्री का दूसरा पार्ट अम्ल, क्षार और लवण। तो इसकी जो वीडियो होगी पार्ट बाय पार्ट होगी। तो आज ये मेरा फर्स्ट क्लास है, ठीक है। तो चलते हैं अम्ल, क्षार, लवण, ठीक है, एसिड, बेस और साल्ट के बारे में। देखिए, ये मैंने पीडीएफ तैयार किया हूँ, ठीक है। तो जब क्लास खत्म हो जाएगा तो पीडीएफ बाद में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिलहाल के लिए हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए देखिए अब यहाँ पे मैं थोड़ा ब्लैक ले लेता हूँ। ये ब्लू से लिखा हुआ है तो ब्लैक सही रहेगा इस पर। अब देखिए, एसिड अम्ल क्या है? वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि दुनिया के सारे खट्टे पदार्थ अम्ल हैं, ठीक है। दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, लेकिन वे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाता है। अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, आर्सेनिक, ठीक है, वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा कि अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसे देखिए, जब जब अम्ल जो होते हैं जल में घुलते हैं तो आयनित होते हैं, आयनीकृत होते हैं, और आयनीकृत होने के दौरान H+ क्या करते हैं, आयन देते हैं, या दूसरे शब्द में कहा जाए कि प्रोटॉन प्रदान करते हैं। तो ये जो अगला जो थ्योरी है ब्रोस्टेन और लोरी के अनुसार में, दरअसल ये जो सिद्धांत है आर्हेनियस से ही लिया गया है। दूसरे कह सकते हैं हम लोग। तो ब्रोस्टेन और लोरी ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ है जो प्रोटॉन प्रदान करने की क्या करता है, क्षमता रखता है। अब एक लुईस व्यक्ति है, ठीक है। तो लुईस के अनुसार कहा कि अम्ल वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। अब एक रॉबर्ट बॉयल है, देखिए। अब यहाँ पे एक है रॉबर्ट बॉयल। तो रॉबर्ट बॉयल ने कहा था कि अम्ल वे पदार्थ है जिसका जलीय विलयन स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है, ठीक है। ठीक है, इस नियम को कब दिया गया था? 1680 ईस्वी में दिया गया था। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नींबू। ये क्या है? अम्ल है। क्या है? अम्ल है। अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अम्ल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक ऑक्सी अम्ल होता है, एक हाइड्रा अम्ल होता है। ऑक्सी अम्ल में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों होंगे, और हाइड्रा अम्ल में सिर्फ क्या होंगे, हाइड्रोजन होंगे। मैं लैंग्वेज के तौर पे पढ़ देता हूँ। ऑक्सी अम्ल होता है क्या है, ठीक है। तो वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों उपस्थित होते हैं उसे क्या कहा जाता है, ऑक्सी अम्ल कहलाता है। जैसे HNO3, H2SO4, HCOOH, ठीक है, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और फॉर्मिक अम्ल, ठीक है। अब हाइड्रा अम्ल की बात करता हूँ। देखिए, हाइड्रा अम्ल तो वैसे अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो परंतु ऑक्सीजन नहीं पाया जाता, उसे क्या कहा जाता है, हाइड्रा अम्ल कहलाता है। जैसे HCl, HF, HCN, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। ये कौन से अम्ल है? हाइड्रा अम्ल है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अम्ल जो समान रूप से जो तत्व जो पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, हाइड्रोजन पाया जाता है। तो बोला है कि अम्लों में समान रूप से पाए जाने वाला तत्व क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। अभी देखिए, अम्ल दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एसिड, ठीक है। एक होता है प्रबल अम्ल होता है, एक होता है दुर्बल अम्ल। दुर्बल मतलब होता है कमजोर अम्ल, प्रबल मतलब होता है मजबूत अम्ल होता है। तो देखिए, प्रबल होगा तो इसमें जब किसी भी अम्ल में क्या आ जाएंगे, कार्बन आ जाएंगे तो कमजोर हो जाए, सॉरी, दुर्बल हो जाएगा, ठीक है, वीक हो जाएगा। और जब कार्बन नहीं आएंगे तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो देखिए, हम पढ़ते हैं क्या है। तो वे अम्ल जो जल में आयनीकृत होकर बड़ी संख्या में क्या करते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। जैसे कि अम्ल को हम जब भी कभी जल में घोलेंगे तो हाइड्रोजन आयन देगा। तो जब हम किसी जल में अम्ल को घोरें और घोरने के बाद में वो बहुत सारे मात्रा में हाइड्रोजन आयन दे तो वो क्या हो जाएगा, प्रबल अम्ल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, प्रबल अम्ल। जैसे कि अगर आप H2SO4, HCl, HNO3, नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल सबको अगर आप जल में घोलो तो बड़ी मात्रा में आपको हाइड्रोजन आयन मिलेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दुर्बल सॉरी वीकनेस दुर्बल अम्ल, ठीक है। तो दुर्लभ अम्ल होता क्या है, तो वे अम्ल जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होते हैं। आयनीकृत का मतलब होता है घुलना। आयनीकृत होकर फलस्वरूप, अब आयनीकृत जब कम मात्रा में घुलेगा तो कम मात्रा में क्या होगा, हाइड्रोजन निकलेंगे। तो फलस्वरूप कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन देते हैं, उसे क्या कहते हैं, दुर्लभ अम्ल कहलाता है। जिसे HCOOH,
H3COOH H2CO3, ठीक है, ये कौन अम्ल है? दुर्लभ अम्ल है। अब यहाँ पे अम्ल को अब यहाँ पे बोल रहा है कि विलयन के आधार पे, विलयन क्या होते हैं? जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर अपने से भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? विलयन कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको विलयन नहीं पढ़ने, आपको पढ़ने हैं कि विलयन के आधार पे जो होते हैं दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एक सांद्र अम्ल होते हैं और एक क्या होते हैं? तनु अम्ल होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, ये आपको दरअसल उतना नहीं पूछता, लेकिन लैंग्वेज के तौर पे अगर दिया है तो हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्लों की मात्रा विलायक की तुलना में, विलायक किसे किसे कहते हैं? जो किसी पदार्थ को घुलाने की क्षमता रखता हो, विलायक की तुलना में अपेक्षाकृत क्या होती है? अधिक होती है। विलय, जब किसी विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होती है उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। और तनु अम्ल किसे कहते हैं? जब देखिए वैसे वह अम्लीय विलयन जिसमें अम्लों की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है? अपेक्षाकृत कम होती है। जब विलय पदार्थ की मात्रा विलायक की तुलना में क्या होती है? कम होती है, उसे क्या कहा जाता है? तनु अम्ल कहलाता है। तनु मतलब होता है कमजोर, तनु मतलब तनु अम्ल, विलयन के आधार पर, कमजोर नहीं, सॉरी। अब यहाँ पे अम्ल के गुण, अम्ल के गुण क्या क्या होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। इसका पीएच मान क्या होता है? 8 होता है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे सोरेस, उन्होंने दिया था, एक पीएच स्केल का खोज किया था और उन्होंने बताया था कि जब का जिसका पीएच मान क्या हो? 7 से क्या हो? कम हो, तो क्या होंगे? अम्ल होंगे। और जब 7 हो तो उदासीन होंगे, उदासीन, ठीक है। और जब 7 से क्या हो? ज़्यादा हो तो क्या होंगे? क्षार होंगे, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो जर्मनी के वैज्ञानिक थे सोरेस, उन्होंने दिया था कि जिसका पीएच मान 7 से क्या हो? कम हो, उसे क्या कहा जाता है? अम्ल। ये अम्ल को गुण पाया जाता है। फिर बोला है कि अम्ल जो है विद्युत का क्या होता है? सुचालक होते हैं। फिर क्या बोला है कि अम्ल नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं? लाल कर देता है, जबकि लाल लिटमस पत्र पे इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिटमस पत्र एक कागज के जैसा होता है, आप अगर उस पर अम्ल को डालेंगे इसे क्या कर देता है? लाल कर देता है, ठीक है। अब बोल रहा है क्या कि अम्ल जब भी धातु से भी क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस का क्या करते हैं? रिसाव करते हैं, जैसे जिंक जेड है, यहाँ पे H2SO4, तो यहाँ पे जो भी क्रिया किया तो जो जेड है SO4 के साथ चला जाएगा। अब हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे, ठीक। क्या बोल रहा है कि अम्ल क्षार से भी क्रिया करके लवण तथा जल का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और NaH, ठीक है, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे जब निर्माण होता है तो देखिए जो इससे चला जाता है और ये इसके साथ चला जाता है, तो यहाँ पे देखिए तो हाइड्रोजन कितने हो जाए? 2, तो H2O हो जाता है और यहाँ पे HCl, तो लवण तथा क्या हो गया? जमा, जल हो गया, ठीक है। अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीन रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पे क्या है कि कौन से पदार्थ में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, ठीक है, ठीक है। प्राकृतिक अम्ल और उसके स्रोत, जैसे कि देखिए एसेटिक अम्ल, मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। देखिए सिरका में कौन से अम्ल पाए जाते हैं? एसेटिक अम्ल। प्रोटीन में एमिनो अम्ल, चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल। जैसे कि जब चींटी हमें काटती है, ठीक है, या मधुमक्खी हमें काटती है तो एक प्रकार की हमें जलन देती है, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि काटने के दौरान वो हमें हमारे शरीर में कौन से अम्ल छोड़ देती है? फॉर्मिक अम्ल, जिसका कारण हमें क्या होते हैं? लहर या कई तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। टमाटर में कौन से अम्ल होते हैं? ऑक्जेलिक अम्ल होते हैं, ठीक है। मनुष्य के पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होते हैं, नींबू में और कौची में, यहाँ पे कौची कौन से? साइट्रिक अम्ल। सोडा वाटर में कार्बनिक अम्ल, हरी घास और पत्तियों में कौची? बेंजोइक अम्ल। दूध में लैक्टिक अम्ल, सेब में, यहाँ पे दूध में लैक्टिक, सेब में मैलिक अम्ल, गेहूं में टाइटेरिक अम्ल और गेहूं में ग्लूमेटिक अम्ल पाए जाते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे पढ़ते हैं अम्ल का प्रयोग। अम्ल का प्रयोग घरेलू रूप में कहाँ होता है, फैक्ट्रिक में कहाँ होता है, कई तरह की चीज़ें को हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि देखिए अम्ल क्या है, अम्ल का प्रयोग, ठीक है। एसेटिक अम्ल कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए काम आएंगे, ठीक है। ये आपके सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ ही। तो देखिए एसेटिक अम्ल का यहाँ फॉर्मूला है, तो देखिए सिरके में जो एसेटिक अम्ल, तो एसेटिक अम्ल कहाँ पाए? सिरके में, ठीक है। एसेटिक अम्ल से और कितने % इसकी मात्रा होती है? 3 से 6% होता है, ठीक है। यह अचार बनाने में, सलाद बनाने में, ठीक है, और खाद्य जो होते हैं उसके परिरक्षण में किया जाता है, ठीक है। फिर सिट्रिक अम्ल का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। इसे चमकदार नमक बनाने में प्रयोग काम आता है। अब हो रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कहाँ आता है? तो कार की बैटरी बनाने में, पेट्रोलियम शोधन में, ठीक है, पेंट में इत्यादि में किया जाता है। आगे अब नाइट्रिक अम्ल, देखिए नाइट्रिक अम्ल क्या होता है? HNO3, ठीक है। तो एक्वारेजिया में, ठीक है, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में, रॉबर्ट के ईंधन के ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है।
अब है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या है ऑक्जेलिक अम्ल? तो देखिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग होता है कपड़ों की कलाई में, रंगाई में, ठीक है, तथा बेकिंग पाउडर में, फोटोग्राफी में, जंग के दाग को हटाने में प्रयोग किया जाता है। किसके? ऑक्जेलिक अम्ल के। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या है? ठीक है, इस औषधि में और प्लास्टिक में याद करना है, इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग अम्ल पढ़ लिए। अब थोड़ा सा मैं अगर रिकॉल करना चाहूँ, देखिए अम्ल क्या है? अम्ल क्या है? दुनिया के सारे खट्टे पदार्थ क्या है? अम्ल है। या वैसे पदार्थ जो स्वाद में क्या होते हैं? खट्टे होते हैं, अम्ल कहलाते हैं। फिर ब्रोस्टर आर्हेनियस के अनुसार पढ़े, फिर ब्रोस्टर एंड लोरी के अनुसार, फिर लुइस के अनुसार, फिर रॉबर्ट बॉयल के अनुसार, फिर सोरेंस ने क्या बताया था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो क्या होते हैं, जिसका पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है। ये शायद मैं छोड़ दिया क्या? मैं देख लेता हूँ थोड़ा। हाँ, ये क्या है यहाँ पे? ठीक है, पीएच का मतलब होता है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, ये सोरेंस वैज्ञानिक थे, 1919 इसमें क्या कहते हैं, पीएच स्केल का खोज किया था और इन्होंने बताया था कि जिनका पीएच मान 7 से कम होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? अम्ल होंगे। ठीक है, और प्रबल अम्ल का पहचान है जब उसकी पीएच मान 1 से कितने तक 3 के बीच होगी तो प्रबल अम्ल होगा। ठीक है, और इसके बाद वाले जो भी आएंगे जैसे 4, 5, 7 तक वो क्या होंगे? दुर्लभ में आ जाएंगे। अब हम लोग चलते हैं क्या, फिर यहाँ पे हम लोग क्या पढ़े? हम लोग के प्रयोग पढ़े। अब हम लोग चलते हैं क्षार की ओर। देखिए क्षार बेस, देखिए क्षार क्या होता है? वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं तथा, ठीक है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षार कहलाता है। ठीक है, देखिए क्षार क्या है? अम्ल खट्टे होते हैं, क्षार क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। ठीक है, करेले की तरह। ठीक है, तो इसका स्वाद क्या होता है? कड़वा और तीखा होता है। ठीक है, जैसे कि चूना, आंवला, करेला, मीठा सोडा, साबुन इत्यादि सब क्या है? क्षार है। ठीक है, अब बोल रहा है कि हाइड्रोजन ऑक्साइड से बने यौगिक क्षार कहलाते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड से बने क्या यौगिक क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। क्षार को, अब क्षार इसको भस्मी कहा जाता है। अब यहाँ पे जैसे कि देखिए, अब जैसे कि अब यहाँ पे बोल रहा है कि जल में कौन कौन से जो क्षार जो होते हैं घुल जाते हैं। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सब जितने भी हैं, एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम डाइहाइड्रोक्साइड, कैल्शियम डाइहाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड, ये जितने भी हैं वो सब जल में क्या है? विलय है। जल में क्या है? विलय है। जल में अविलय है। कौन नहीं जल में घुलता है क्षार में? तो ए। ठीक है, CuOH का हॉल्टवैस, ApOH का हॉल्टवैस, ये दो ऐसे हैं जो आपको याद करने होंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम में। आप यहाँ पे थोड़ा सा इसे नोट कर ले जब आप पढ़े रहोगे तो। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि सभी क्षार भस्म होते हैं, लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पे एक व्यक्ति है, जो व्यक्ति अम्ल के बारे में दिया वो क्षार के बारे में भी तो देगा कोई सिद्धांत। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आर्हेनियस ने बोला था कि आर्हेनियस के अनुसार क्षार वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, ब्रोस्टर एंड लोरी के अनुसार कहा कि वो क्या करता है? प्रदान करता है, और ये क्या करता है? ग्रहण करता है। अब लुइस के अनुसार क्या बोला कि लुइस के अनुसार बोला गया कि इलेक्ट्रॉन निर्लज जोड़ी बनाने को त्यागने की प्रवृत्ति रखती है। जोड़ी और त्यागने की क्या रखती है? प्रवृत्ति रखती है। ठीक है, अब यहाँ पे क्षार दो प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। दुर्बल, ठीक है, अब है प्रबल। तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः विलय होते हैं। ठीक है, और परिणाम स्वरूप अधिक मात्रा में कुछ OH देते हैं। वहाँ पे क्या देते हैं? हाइड्रोजन H दे रहा था, यहाँ पे क्या देगा? OH- आयन की उत्पत्ति करते हैं, प्रबल क्षारक कहलाते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों को प्रयोग में, जैसे इससे प्रयोग अब आगे अगर पढ़ोगे आप तो जानोगे कि इसका प्रयोग जो होता है साबुन बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग हम लोग नहाने वाले साबुन में प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम कपड़े धोने वाले साबुन में प्रयोग करते हैं। अब है दुर्लभ क्षार, दुर्बल। अब दुर्बल देखिए, कमजोर, वीकनेस। तो वे क्षार जो जल में आंशिक रूप से विलय होते हैं, ठीक है, दुर्बल क्षार कहलाता है, अर्थात कम मात्रा में OH देता है। वहाँ पे जैसे कि जब किसी भी पदार्थ में, वहाँ पे कोई भी पदार्थ को हम घोलेंगे, ठीक है, अम्ल को घोलेंगे, तो जब वो ज़्यादा देगा तो प्रबल और कम देगा तो कमजोर। ठीक है, यहाँ पे भी बस वैसा ही है। तो जैसे कि अमोनियम हाइड्रा
ऑक्साइड और कोची कॉपर डाई हाइड्रा ऑक्साइड, ये जो है कोची है दुर्बल है। अब यहाँ पे है सांद्र क्षारक, ठीक है, पढ़ते हैं। अब बिलियन के आधार पे यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा होगा, देखिए बिलियन बिलियन के आधार पे भी क्षार क्या पाते हैं, दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो वह जलीय बिलियन जिसमें क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है, सांद्र क्षार कहलाता है, ठीक है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या सांद्र अमोनियम हाइड्रा ऑक्साइड। अब तनु में क्या आ जाएंगे, तनु वह जलीय विलयन जिसमें क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत क्या होती है, कम होती है, तनु क्षार कहलाते हैं। तनु हाइड्रोक्साइड और तनु अमोनिया हाइड्रा ऑक्साइड। जैसे वो, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे ये सही है, इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा गलत है, ठीक है। तो जब ये क्लास खत्म हो जाएगा तो बाद में जब मैं फिर से जब रिकॉल करूंगा तो इस टॉपिक को फिर से पढ़ा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इसके एग्जाम्पल ये दोनों क्या है, एग्जाम्पल गलत है, इसके सही है, ठीक है, दोनों, ठीक है। सांद्र में, तनु वाले में ये नहीं आएंगे। चलिए अब आते हैं क्षार के प्रयोग, क्या है क्षार के गुण, ठीक है। इस स्वाद में साबुन जैसे क्या होते हैं, तीखा होते हैं। सॉरेंस के अनुसार इसका पीएच मान 7 से क्या होते हैं, अधिक होते हैं। अरहिनियस के अनुसार क्या होते हैं, जल में घुलकर OH क्या करते हैं, आयन देता है। दूसरा क्या, रॉबर्ट बॉयल के अनुसार ये क्या होते हैं, इसका जलीय विलयन क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। और अम्ल की बात करता हूँ तो क्या बोलता है, उसका क्या होता है, तीखा होती खट्टा होता है, रॉबर्ट बॉयल का, ठीक है। यह लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है, नीला कर देता है। यह विद्युत का क्या है, सुचालक है, ठीक है। अम्ल क्षार से मिलते हैं, और देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अम्ल जब अम्ल को क्षार से मिलाते हैं तो इसकी अम्लीयता घट जाती है, ठीक है, और पीएच मान बढ़ जाता है तथा क्षारीयता बढ़ जाती है, और उल्टा होने पर यह उल्टा होता है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि मिट्टी की क्षारीयता को बढ़ाने के लिए हमको जिप्सम का प्रयोग करते हैं। जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 2H2O होता है। अब यहाँ पे यूज ऑफ क्षार, यूज ऑफ बेस, क्षार का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग कास्टिक सोडा में, साबुन में, कागज में, अपमार्जक में, पेट्रोलियम शोधन में, कपड़े के निर्माण में, चमड़े उद्योग में, विरंजक चूर्ण में, सीमेंट, प्लास्टिक, जल एवं गंदे जल का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है। जल एवं गंदे जल का निर्माण करने में प्रयोग किया जाता है, किसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है क्या, अगला कि गंदे जल के निर्माण, अब यहाँ पे बोल रहा है कि MgOH2 का अवशिष्ट जल के निर्माण में, ठीक है। अब यहाँ पे नोट क्या बोल रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा 2 कर देता हूँ, इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MgOH का हॉल्ट वैस का जलीय विलयन को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है, क्योंकि जब इसे जल में घोला जाता है तो ये दूध जैसा हो जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग पेट में कुछ हो जाता है तो इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि कैल्शियम ऑक्साइड बुझा हुआ चूना का प्रयोग कीटनाशक और सीमेंट उद्योगों में किया जाता है। नोट यहाँ पे बोल रहा है क्या कि दूध को देरी से फटने के लिए बेकिंग सोडा का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मान ले कोई दूध है, ठीक, और हम चाहते हैं कि इसको बहुत देरी तक इसे इस्तेमाल करें या उसे मतलब खराब ना हो, तो उसमें आपको क्या प्रयोग करने होंगे, बेकिंग सोडा का प्रयोग करने होंगे। pH स्केल, इसमें इनसे विलयन की अम्लीयता तथा क्षारीयता का कुछ pH स्केल के द्वारा क्या किया जाता है, मापा जाता है, ठीक है। pH स्केल की क्या खोज हुआ 1919 में, कौन किए थे, सॉरेंस। अब यहाँ पे कुछ पदार्थ हैं जो आपको pH मान याद रखने होंगे, इससे लमसम 2 या 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि देखिए बैक्टीरिया में प्रयुक्त होने वाली का pH मान कितना होता है, 0 से 1 होता है। जठर रस का pH मान 1.2 से 2 होते हैं। सिरका और नींबू का pH मान 2.2 से 3.4 तक होते हैं। सोडा, शराब, संतरा का pH मान इतना से इतना तक होता है, ठीक है। बियर, टमाटर का pH मान कितना से इतना तक होता है, ठीक है, कितना, 4 से 4.4 तक होता है। ब्लैक कॉफ़ी का pH मान इतना होता है। वर्षा का pH मान इतना होता है, ठीक है। समान वर्षा का pH मान इतना होता है। दूध और लार का pH मान इतना होता है। जैसे मैं थोड़ा सा साइड से ऐसे सोझे मिला देता हूँ, इतना, और ये pH मान
जो आपको याद करने ही होंगे। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, और जो हम लोग घर में प्रयोग करते हैं वह शुद्ध जल होते हैं। ठीक है, ये दोनों का पीएच मान नहीं दिया हुआ, मैं बाद में इसे बता दूंगा। ठीक है, तो इसका मूत्र का पीएच मान, मानव मूत्र और रक्त का पीएच मान कितने होते हैं? 7.3 से कितने? 5, अर्थात ये क्या होते हैं? क्षार होते हैं। ये जल, शुद्ध जल क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। और दूध क्या होते हैं? दूध और लार का पीएच मान कितना होता है? इतना, अर्थात ये बोल सकते हैं कि अम्लीय होते हैं। ठीक है, इसलिए दूध मतलब बहुत देरी तक छोड़ दिए जाए तो खट्टे हो जाते हैं। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि तनु हाइड्रोक्साइड, अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड और सांद्र सोडियम हाइड्रोक्साइड समुद्री जल है, जलों में शायद पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ वर्ड छूट गए हैं। ठीक है।